कबीर खड़ा बाजार में मांगी सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल, मैं स्नेहा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे समाज में भाग दौड़ की इस दुनिया में जहाँ पर हर जगह अशांति और तनाव देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के इस सतलोक आश्रम में शांति और भाईचारे का प्रतीक देखने को मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर आपसी में विश्व भाईचारे के लिए यहाँ पर महा अनुष्ठान एवं अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। आज उसका तीसरा दिन है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, और क्या यहाँ पर अंदर जाकर शांति का प्रतीक होता है। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बात करें तो आप एंट्रेंस पे ही देख सकते हैं। एंट्री करते समय यहाँ पर लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पर सेवादार उपस्थित हैं, तो कुछ सेवादार से बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा अंजू दासी नाम है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली गोंडा से हूँ। मैम, आज आप गोंडा से यहाँ पर आए हैं मुंडगांव में, इतनी दूर क्या करने आए हैं आप? सेवा के लिए आए हैं। मैम, ऐसी क्या सेवा है जो आप इतनी धूप में इतनी गर्मी में सुख चैन सब छोड़कर यहाँ पर आए हैं? सेवा तो परमात्मा ने बता रखा है कि सेवा से हमारे पाप कर्म कटते हैं। युगों युगों के हमारे पाप है वो सेवा से ही तो कटेंगे, कैसे कटेंगे। यहाँ पर आप किस लिए खड़े हैं? मतलब आपकी एक गले में गाइड सेवादार के नाम से एक कार्ड हम देख पा रहे हैं, क्या गाइड करते हैं आप? गाइड करते हैं जो पहली बार आश्रम में आते हैं उनको आश्रम दिखाना, उनको भंडारा करवाना, उनको एक प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पे सबका देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है, वो दिखाना, चप्पल कहाँ उतरते हैं वो दिखाना, भंडारा करवाना, ये हमारी सेवा है। मैम, चार्जेस तो लेते होंगे आप? नहीं, यहाँ 1 रुपया किसी का चार्ज भी नहीं है। कोई टोकन वगैरह? कुछ नहीं, यहाँ फ्री सेवा। धन्यवाद। सेवा बोलते हैं, परमात्मा ने फ्री सेवा कर रखी है। धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, एंट्री करते टाइम आपने देखा होगा एंट्रेंस गेट पे यहाँ पर सभी के स्वागत के लिए वहाँ सेवादार खड़े थे। तो आश्रम के अंदर और एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इस साइड पे जूता घर वेटिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है प्रॉपर आप देखिए गर्मी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर किसी को भी कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पूरा एरिया कवर कर रखा है ताकि धूप की किरणें यहाँ पर ना पहुँचे। उसके बाद आप साइड में यहाँ पर देख सकते हैं एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं आखिर क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो। नमस्कार सर। सच साहिब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास दास है। कहाँ से हैं आप? मैं जोरीपुर दिल्ली से आया हूँ। सर, यहाँ पर आप ये जो हेल्प डेस्क बनाया गया है क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया इसलिए गया है, कोई बाहर से भगत आता है या कोई जगत वाले आते हैं उनको बताने के लिए कि यहाँ पर प्रदर्शनी है, आपका शौचालय यहाँ पर है और आपको जो भी कोई हेल्प है वो हम आपको बता देते हैं। और अनाउंसमेंट सेवा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या अनाउंसमेंट की क्या सेवा करते हैं आप? यहाँ पर अनाउंसमेंट सेवा लिखी गई है कि आपका कोई सामान गुम हो जाता है या आपके साथ छोटे बच्चे आते हैं वो आपसे इधर उधर हो जाते हैं, वैसे वो यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकते आश्रम की, और वो आश्रम से इधर उधर हो जाते हैं आपके सामने से, तो उनकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है और उनके माता पिता आते हैं उन्हें ले जाते हैं। तो सर, इतना कुछ आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्या नाम है? भगवान की दया है, सब भगवान सेवा कराते हैं। कितने चार्जेस लेते हैं आप? यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। थैंक यू सर। सच्चा है। तो ये आपने देखा था हेल्प डेस्क। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मेरे राइट साइड यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया है। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हर तरीके के कूलर, पंखे, सब तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पे प्रॉपर शेड लगाया गया है वाटरप्रूफ, ताकि इन केस अगर बारिश आ जाए तो रहने वाले श्रद्धालुओं को या आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। आइए आश्रम के और अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। तो दर्शकों, यहाँ पर इमरजेंसी में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो, अगर किसी इंसान की तबीयत खराब हो गई हो तो उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था भी की गई, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर एक बोर्ड लगाया गया है फर्स्ट एड। तो आइए इस फर्स्ट एड के अंदर चलते हैं और जानते हैं इस फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ बीपी चेक कर रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। हाँ, सच्चाई जी। मैम, क्या नाम है आपका? रोशनी दासी। कहाँ से आप? लाजपत नगर से। लाजपत नगर से आए हैं आप, इतनी दूर से आए हैं, तो भी आप बीपी चेक कर रहे हैं, तो आप कितने चार्जेस ले रहे हैं? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, गुरुजी के आदेश हैं, कोई चार्ज नहीं, गुरुजी की तरफ से सारा। धन्यवाद जी। नमस्कार मैम। मैम, जैसे आपका बीपी चेक हो रहा है तो कितने चार्जेस लिए जाते हैं आपसे? कोई फ्री है, फ्री कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ। तो मैम, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर्स का बिहेवियर कैसा आपके साथ? बहुत अच्छा है। अच्छा है? हाँ जी। कि कहीं हम जाते हैं तो वहाँ होता नहीं कि अगर फ्री में करवा रहे हैं तो डॉक्टर चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में बात करते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ का बिहेवियर। ऑनेस्टली बोलो। हाँ जी। धन्यवाद।
धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया था बीपी चेक करते हुए एक डॉक्टर को। तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर मेडिसिन भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पर इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल हैं और क्या कुछ चार्जेस हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम, यहाँ पे जो आप ये सारे मेडिसिन दे रही हैं तो इसके चार्जेस क्या हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी ये। मैम, अभी हमने सुना था बीपी चेक कर रहे थे एक मैम, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे थे। तो आप मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, क्यों? हाँ जी, बीपी भी फ्री होता है, शुगर भी फ्री होता है और सारी जो हमारी दवाइयाँ, जो फर्स्ट एड की जो दवाइयाँ वो भी बिल्कुल फ्री हैं जी। मैम, रीज़न क्या है सब कुछ फ्री का? इसमें आपका क्या प्रॉफिट है? ये संत रामपाल जी महाराज जियों की तरफ से सब कुछ फ्री है बेटे। तो मैम, आप यहाँ कब से कब तक जॉब करते हैं यहाँ पे आप? ना जी, हम सेवा के लिए आए हैं जी। सेवा के लिए? हाँ जी, सेवा के लिए। सेवा के लिए आप इतनी गर्मी में यहाँ पर आए, क्यों? देखो बेटे, नौकरी अपनी एक तरफ है, जो सेवा करते हो हम अपने आत्म कल्याण के लिए करते हैं। आप ये सब किसकी गाइडेंस में कर रहे हैं? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जियों की दया से कर रहे हैं, उन्हीं के अंडर से कर रहे हैं जी हम ये। थैंक यू मैम। नमस्कार जी। तो दर्शकों, बीपी चेकअप हमने आपको दिखाया और मेडिसिन दिखाई। तो यहाँ पर आप देखिए और अंदर चलते हैं फर्स्ट एड के। तो यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेटर लगाए गए हैं, प्रॉपर बेड्स यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं और डॉक्टर्स इलाज भी कर रहे हैं पेशेंट्स का। तो कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार मैम। सच साहिब। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ से आप? मैं तो बेसिकली झारखंड से हूँ, पर मैम, क्या प्रोफेशन है आपका, क्या क्वालिफिकेशन है? मैं डॉक्टर हूँ, MBBS और MD कर रही हूँ एनेस्थीसिया। सो मैम, आप इतने एजुकेटेड हैं एंड ऑल्सो यू आर डॉक्टर। सो क्या आप भी संत में, बाबा में बिलीव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिलीव करती हूँ। मैम, वाई? क्योंकि इंसान खुद को कितना भी बड़ा समझ ले, वो साइंस में आगे बढ़ जाए, तरक्की कर ले, अंतरिक्ष में पहुँच जाए, पर इंसान के बस में सब कुछ नहीं होता। इंसान सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, सभी मरते हैं, इंसान उसको रोक नहीं सकता। तो इससे पता चलता है कि इंसान से बड़ी कोई शक्ति है, सुप्रीम पावर है, जो सबको कंट्रोल कर रही है। तो ऑब्वियसली हमें उस सुप्रीम पावर को मानना है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम सुप्रीम नहीं है, इसीलिए मैं मानती हूँ। मैम, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप यहाँ पर आज आश्रम में आए हैं, तो आपने कुछ फीस तो ली होगी? नहीं नहीं नहीं, प्रीशियस टाइम यहाँ पर देने आए हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल सेवा कर रही हूँ। जो मुझे ये मौका मिला है, इतना अच्छा मौका मिला है, तो मैं तो बस अपनी सेवा दे रही हूँ और मैं बहुत अपने आप को धन्य मानती हूँ कि ये मौका मुझे मिला है। मैम, आई वांट टू आस्क यू, हु गिव यू दिस इंस्पिरेशन? मेरी फैमिली से ही पता चला। मेरे घर में किसी ने पुस्तक दी थी, ज्ञान गंगा, 2014 की बात है। उसके बाद मेरी मम्मी ने पढ़ा, पापा ने पढ़ा, भाई ने पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा। ये ज्ञान बिल्कुल सच्चा और लॉजिकल लगा, तो हम इस ज्ञान से और भक्ति से जुड़ गए गुरु जी से। थैंक यू मैम। थैंक यू। दर्शकों, अगर ज़्यादा पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो यहाँ पर आप देखिए एम्बुलेंस का अरेंजमेंट भी किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आपने अभी देखा था, हम फर्स्ट एड के अंदर मौजूद थे। वहाँ पर जितने भी MBBS डॉक्टर्स थे, उन सभी ने ज्ञान गंगा और जीने खीरा पुस्तक के बारे में बहुत बातें की थी और बहुत ज़्यादा इस पुस्तक की हाइप हम देख रहे हैं, इस बुक्स की। तो हम इस बुक्स के बारे में जानने के लिए पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम उनका की पुस्तकालय में। तो यहाँ पर कुछ सेवादार हैं हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं इस बुक के बारे में कि क्या है इसके अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? अरविंदर। कहाँ से आप? दिल्ली से। सर, अभी हमने डॉक्टर्स के मुंह से सुना था जीने की राह और ज्ञान गंगा बुक के बारे में बहुत ज़्यादा, और ये वायरल भी है बुक। तो इसमें ऐसा क्या है जो इतनी वायरल है ये बुक और इतना हाइप है इस बुक के बारे में? देखो, ज्ञान गंगा पुस्तक है ना, इसमें परमात्मा जी ने 4 वेद, 18 पुराण, 6-7 बाइबल और अपने पवित्र सदग्रंथ साहब और सभी का जो है ना विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है। तो ज्ञान गंगा पुस्तक जो है ना, ये किसी भी श्रद्धालु के लिए या जिसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। वो उसमें इतना अच्छा ज्ञान दिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी ने। जो भी इसको पढ़ेगा उसको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी हो जाएगी। सर, हमने जानना था इस पुस्तक में ऐसा क्या है, क्योंकि हमने देखा है बहुत बार इस पुस्तक के टॉपिक पे विवाद भी हुआ है और 4 बार ये कोर्ट से, हाई कोर्ट से वेरीफाई होकर भी आ चुकी हैं। तो ऐसा क्या गूढ़ रहस्य है इसमें? इसमें क्या है, जैसे नकली धर्मगुरु है ना, इसमें क्या है, इसमें पवित्र ज्ञान है और बिल्कुल सच्चा ज्ञान है। जो नकली धर्मगुरु है ना, वो शास्त्र बिल्कुल साधना दे रहे हैं। तो जब हम कोई भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी से जहाँ भी सेवा करने जाते हैं, तो क्या वो नकली धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी पंथ से हों, वो झगड़ा करवा देते हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद होने का खतरा है। इसलिए इस पुस्तक में सारा ज्ञान जो दिया गया है सब शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, इसलिए ये पुस्तक की अहमियत बढ़ जाती है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक हर घर में होनी चाहिए। तो इतनी अहमियत है इस पुस्तक की, इतना हाइप क्रिएट है यहाँ पर दुनिया में, तो कितना चार्जेस है? महंगी तो होगी है?
नहीं, ये इसका तो बहुत ही कम मूल्य है, 20 रुपये, मात्र 20 रुपये मूल्य है, क्योंकि जिसकी छपाई तो 100 रुपये के लगभग है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इस पुस्तक की कीमत बहुत कम रखते हैं कि हर किसी के पास ये पुस्तक पहुँचे, मात्र 20 रुपये की दी जाती है। धन्यवाद जी। थैंक यू। दर्शकों, आश्रम का हमें एक स्पॉट देखने को मिला जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? मैम, यहाँ पर ना संत रामपाल जी महाराज जी से जो मतलब लोग हैं वो नाम दीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जैसे आज यहाँ पर समागम चल रहा है, भंडारा चल रहा है विश्व शांति अनुष्ठान का, तो उस उपलक्ष्य में यहाँ लोग एकत्रित होते हैं, उनका ज्ञान भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और सुनने के बाद उन्हें जो ज्ञान समझ आता है तो उसके आधार पर वो यहाँ पर मतलब नाम दीक्षा लेने आते हैं। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं जो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है। तो लोग यहाँ पर उनका सत्संग सुनकर, यहाँ का इन्वायरमेंट देखकर यहाँ परमात्मा से मतलब नाम दीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। मैम, क्या कुछ प्रोसेस है नाम दीक्षा का? क्योंकि हम और कहीं भी जाते हैं तो अन्य संतों के दर्शन करने, सिर्फ दर्शन के हमें वहाँ पे बहुत चार्जेस देने पड़ते हैं, या एंट्रेंस फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ तो नाम दीक्षा दे रहे हैं, यहाँ तो कितने चार्ज दिए जाते होंगे? यहाँ गुरु जी की दया से कोई भी मतलब चार्ज नहीं है, जो भी है यहाँ निःशुल्क दिया जाता है। जो भी नाम दीक्षा है वो निःशुल्क है, किसी भी 1 रुपये का यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सब परमात्मा की दया से निःशुल्क दी जाती है। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। दर्शकों, देखिए यहाँ पर हमें कितनी श्रद्धा, कितनी शांति देखने को मिल रही है। हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में शुद्ध देसी घी का हलवा बांटा जाता है। आज वो हमें वो चीज़ स्पष्ट हो रही है। आप देख सकते हैं हलवे के ऊपर कैसे घी तैर रहा है, और यहाँ पर सभी श्रद्धालु एकदम नीचे बैठकर एकदम निम्र भाव से यहाँ पर हलवे का प्रसाद ले रहे हैं। चलो आइए किसी से बात करते हैं और जानते हैं इस हलवे का प्राइस क्या है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सविता दसी। कहाँ से आप? निजामपुर दिल्ली से। मैम, जो अभी हलवा बांट रहे हैं कितने चार्जेस ले रहे हैं इसके? ये सब कुछ फ्री में है, परमात्मा की दया से सब कुछ फ्री में मिलता है यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये है वो स्थान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लेक्स भी लगाया गया है जिसमें क्लियरली मेंशन है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में विश्व में शांति एवं आपसी भाईचारा स्थापित करने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महाअनुष्ठान व अखंड पाठ। दर्शकों, ये है वो स्थान, ये है वो दरबार साहिब जहाँ पर 3 दिन का अखंड पाठ का आयोजन किया गया था। जैसे कि हमने आपको बताया था, आज समागम का 3रा दिन था और आज उस पाठ का समापन हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने श्रद्धालु अपने गुरुदेव के आगे, अपने गुरुदेव के स्वरूप के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा और प्रेम भाव से। दर्शकों, भक्ति, सेवा, शांति का अद्भुत संगम, कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला हमें सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली के अंदर। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। मैं स्नेहा, धन्यवाद।